दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हवाई हमला किया है और ये हमला बहुत ही भयंकर था। ऐसा बताया जाता है कि 200 से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान के मारे जा चुके हैं। अब लोग तो सोच रहे हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमला क्यों किया गया, वो कह रहा है पाकिस्तान कि अफगानिस्तान से जिन घरों से आतंकवादी निकलकर, फिदायीन निकलकर पाकिस्तान के अंदर अटैक करते थे, हमने उनको मारा है। लेकिन वर्ल्ड राजनीति में जो कुछ हमको दिखता है उसके पीछे की कहानी कुछ अलग होती है। आज में पाकिस्तान के जो एजेंडा है उसके पीछे क्या छुपा है, इस हमले के पीछे कौन छुपा है, कौन हमले करवा रहा है, आज मैं पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने जब तक अमेरिकन जो फौजें थी अफगानिस्तान के अंदर, तब तक कोई हमला नहीं किया। और इतिहास भी उठा के देख लो, पाकिस्तान अफगानिस्तान का कभी युद्ध नहीं हुआ। ये तो अपना बिरादर मुल्क कहते थे ना, कि ये तो हमारे भाई हैं और आपस में खूब आना जाना था, बॉर्डरें खुली हुई थी, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जब अमेरिका की फौजें वहाँ से निकल गईं और जब अमेरिका ने सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अपना एक एयरबेस खो दिया, तब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने अफगानिस्तान के जो अभी शासक हैं तालिबान, उनसे कहा कि जो हमने बगराम एयरपोर्ट छोड़ा था वो हमको वापस दे दो। बगराम एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसी जगह पर है कि इस बेस से चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में मतलब ऐसी निगरानी रखी जा सकती है जब चाहे वहाँ से हमला भी किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक हवाई अड्डा अमेरिका चाहता था कि हमको वापस मिल जाए। तो तालिबान ने मना कर दिया कि अब हम आपको नहीं देंगे। लेकिन भारत को ये बगराम एयरपोर्ट तालिबान देना चाहता है। अब जो अमेरिका है उसने अपने जो, अब क्या कहें कि जब कोई कुत्ता पालता है ना, वो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर भौंक या इसके ऊपर मत भौंक, तो वही तो करता है। तो पाकिस्तान तो अमेरिका का कुत्ता पाला हुआ है, तो वो जिस पे कहेगा भौंकना पड़ेगा, जब कहेगा भौंकना पड़ेगा। तो अमेरिका ने कहा कि हमारे लिए रास्ता बनाओ, यानी बगराम एयरपोर्ट हमको चाहिए और आप बमबारी करके उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको ख़त्म करो और वहाँ पर हमारी फ़ौजें आएंगी, या पाकिस्तान से ही कहेंगे कि आप कब्जा करके दो, क्योंकि अमेरिकन मरने के लिए कभी नहीं आते हैं। या तो वो पाकिस्तानियों को मारेंगे या उनको ही मरवाएंगे, अफगानियों को मरवाएंगे। जब वहाँ पर पूरा रास्ता खुल जाएगा ना, तब ये वहाँ पे लैंड करेंगे और वापस उस बगराम एयरपोर्ट को कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इस बार ये आसान नहीं होगा। तो हमला करके अमेरिका कभी भी बगराम एयरपोर्ट को इस बार नहीं ले सकता, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत और रूस और चीन के बीच में एक ऐसी संधि हो गई है कि जो इस क्षेत्र में अगर जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो ये देश उसकी हेल्प करेंगे। अब तालिबान भारत को ये एयरपोर्ट क्यों देना चाहता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। देखिए, जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान कभी किसी का सगा नहीं रहा है। और जब रसिया की फौजें थी ना अफगानिस्तान के अंदर, तब वो रसिया का साथ देता रहा। फिर रसिया की फौजें वहाँ से चली गई, अमेरिकन आ गई तो अमेरिकन का साथ देता रहा। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तानियों के ना तो दर्द को समझा, ना उनका कभी साथ दिया। जिसने भी पैसा दिया उस पैसे के लिए अफगानियों को मारा, मरवाया, और आज भी वो वही काम कर रहा है। अब तर्क ये दे रहा है पाकिस्तान कि हमने हमला इसलिए किया कि हम वहाँ से आतंकवादी पाकिस्तान में आकर फिदायीन हमला कर रहे हैं। तो अगर यह तर्क को मान लिया जाए तो भारत तो पूरे पाकिस्तान में हमला कर सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर के और हमारे देश में चाहे मुंबई अटैक हो या अक्षरधाम मंदिर हो, बड़ी बड़ी जगहों पर पाकिस्तान से आकर के आतंकवादियों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है। तो इसी सिद्धांत के ऊपर जो अभी 9 आतंकवादी ठिकाने भारत ने पाकिस्तान के अंदर ध्वस्त किए थे, तो ये तो बिल्कुल सही किया था। तो भारत इसमें गलत कहाँ था? अब वही काम पाकिस्तान कर रहा है। तो भारत अब जब जाए इसी मतलब जो पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के अंदर, वही
फार्मूला अपना करके और भारत कभी भी पाकिस्तान के अंदर आक्रमण कर सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। फिर ट्रंप को क्यों चिढ़ होती है? क्योंकि ट्रंप के वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर सैनिक भी हैं, और जो मैंने कहा कि रावलपिंडी के पास में जो एयरपोर्ट पर भारत ने हमला किया था, वहाँ पर ये अमेरिका का बेस है। बहुत सारी जगह पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के बेस हैं, या पाकिस्तान के बेस है ना, वो अमेरिका के अंडर में, उनके कंट्रोल में। तो इसीलिए देखो, जो बगराम एयरपोर्ट छोड़ के गया था, ये अफगान छोड़ा था ना, तो अमेरिका ने कहा, सोचा होगा कि वहाँ पर हमले बहुत हो रहे हैं और वहाँ पर रहना इतना अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हमारे इतने बेस हैं, तो हमें अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहिए। तो जो बाइडेन ने वो छुड़वा दिया था। अब उनको लग रहा है कि ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और तो उस गलती का चाहते हैं कि ये एयरपोर्ट उनको वापस मिल जाए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान पे भरोसा करके, जिस तरह से देखो 1971 में जो पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म किए थे पाकिस्तान आर्मी ने, और वही अब अफगानियों के ऊपर भी कर रहा है। तो पाकिस्तान कभी किसी का सगा नहीं रहा है। इसके आगे जो रोटी डालता है, जो टुकड़े डालता है, ये उसका ही काम करते हैं। वहाँ की फ़ौज बिल्कुल बिकी हुई है, वहाँ के अब लोग भी वैसे ही हो गए। वहाँ तो भुखमरी है, वहाँ ऐसा प्रशासन जैसी चीज़ कोई नहीं है। एक तरह से हम यूँ कहें कि अब पाकिस्तान वही करता है जो अमेरिका कहता है। तो अफगानिस्तानियों को अलर्ट होना चाहिए। और भारत ने आज तक अपने पड़ोसियों के ऊपर, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, देखो वहाँ जो हो रहा है वो भारत ने कभी दखलंदाजी नहीं की। भी तुम्हारा अपना मामला है, हमको कोई लेना देना नहीं है। अफगान के अंदर बहुत कुछ होता रहा, भारत ने कभी हाथ नहीं डाला, भाई तुम्हारा मामला है और कुछ भी करो। बांग्लादेश के अंदर 1971 में भारत को इसलिए हाथ डालना पड़ा कि वहाँ के करोड़ों लोग भारत में आ गए, तो उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो भारत पे भार पड़ रहा था, करोड़ों लोगों को वही खाना खिलाना, उनको रहना करना। तब भारत ने कि भाई आप जुल्म बंद करो, अगर पाकिस्तान की आर्मी ने जुल्म बंद नहीं किए तो हम इन लोगों को जो हमारे देश में आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। इसी कारण से जो बांग्लादेश का उदय हुआ था, और बांग्लादेश वाले फिर पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए। एक दिन फिर आएगा कि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेशियों को, जो पहले किया था ना, 30 लाख से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार कर दिया था, लाखों लोग मार करके और वहाँ समंदर में फेंक दिए थे, लाशें सड़ रही थी सड़कों पर, जो है ना कुत्ते खा रहे थे, चील कौवे खा रहे थे, वही हाल फिर होने वाला है। तो पाकिस्तान कभी किसी का सगा नहीं रहा है, ये सोच लेना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या और भी पड़ोसी देश हों, क्योंकि ये पूरी तरह से वही करता है जो कि अमेरिका कहता है। तो कुल मिला के जो अफगानिस्तान के अंदर जो यूँ कहें कि कार्रवाई की है पाकिस्तान ने, वो अमेरिका के कहने पर बगराम एयरपोर्ट के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आगे और भी हमले होंगे, आप देखते रहना। और कुछ ही समय बाद एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि अमेरिकन की फ़ौजें डायरेक्ट वहाँ पर बगराम पर किसी भी समय लैंड कर सकती हैं। जो ट्रंप है वो छटपटा रहा है कि किसी प्रकार हम अपना पुराना जो बगराम एयरपोर्ट था पुनः हासिल कर सकें। तो देखते रहिएगा आगे क्या कुछ होगा, मैं आपको जानकारी जरूर देता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।